कौंसिल बनाने का जो ख्याल है वो इसलिए है कि हिंदुस्तान के अंदर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में राइन बागबान सबसे बड़ी बिरादरी है, दैट इज़ 2.04% amongst the population of India. को अपने इख्तियार को समझ रहा था इस काम के लिए सही बात। ये 5 मिनट में आप बोलिए, 2 मिनट में आप बोलिए। हम 500 किलोमीटर से 400 किलोमीटर से आए, तेल खर्चा गाड़ी सब लगा के आप 5 आदमी को लेके आए, क्या मतलब? आप एक जैसे कि नदीम साहब, हम लोग मेरे वालिद साहब से बड़े पुराना, कितने लोग हैं जो अपने नाम के आगे रायनी लिखते हैं? सब लिख रहे हैं यार, सब लिख रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो नहीं लिख रहे हैं, वो भी लिखने लगे। नहीं लिख रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि रायनी लिखे जिससे जी, एडवोकेट अब्दुल सलाम साहब, आप ऑल इंडिया जमीयत उर-राइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि ये मीटिंग का क्या मकसद था, क्या मकसद के तहत ये मीटिंग बुलाई गई है? इस वक्त ऑल इंडिया जमीयत उर-राइन के अहदेदारों ने जिनको पूरी जो कमेटी है, पूरे अरकान ने उन पर भरोसा और ट्रस्ट करके अपने दस्तखत कागजात पर दिए रिन्यूअल कराने के मकसद से, उन्होंने उन दस्तखतों का मिसयूज़ करके बायलाज में अमेंडमेंट कर लिया और ख़ुद जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष और ख़ुद को जनरल सेक्रेटरी बना के ये जो तरमीम की है, इसके लिए उन्होंने कोई बाज़ाब्ता ना कोई मीटिंग की, ना मैनेजिंग कमेटी या जनरल बॉडी को उसका अप्रूवल लिया, बल्कि सारा काम बाला कर लिया। इसी सारे मामलात को फिर इधर कुछ दिन पहले उन्होंने 16 और 17 तारीख को गैर दस्तूरी तरीके से सफ़ेदाबाद में सदर के इख्तियारात को सीज़ करने का ऐलान किया। जो गैर दस्तूरी उसकी नोटिस थी और गैर दस्तूरी तरीके से वो मीटिंग की गई और उसमें गलत तरीके से गैर दस्तूरी और गैर कानूनी फ़ैसले लिए गए। इन सारे हालात से राइन बिरादरी के ज़िम्मेदारान और जो बही ख्वाहान हैं, उनको रोशनास कराने के लिए, उनको सारे हालात से बाखबर करने के लिए मैंने ये मीटिंग बुलाई थी कि ऐसा ना हो कि जब हम कभी उसके ख़िलाफ़ जो उनका मसला है, जो हमको लोग कहते हैं कि भाई अगर मैं ऐसे जाता रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑब्जेक्शन दाखिल करने, मुकदमे की सूरत पैदा होती तो लोग कहते कि इन्होंने मुकदमेबाजी शुरू करा दी, इन्होंने इंतशार पैदा कर दिया। इसलिए मैंने सबकी राय और सबके बीच ये बात वाज़ा करने के लिए कि भाई ये सूरत हाल है, बताइए हम क्या करें। इन्होंने ये किया, उनके सारे मामलात जो हुए उसको मैंने वाज़ा कर दिया, वाशगाब कर दिया, बिल्कुल साफ साफ लोगों को बता दिया। अब लोगों का फ़ैसला, लोगों का जहन है कि वो क्या राय रखते हैं, क्या हमको मशवरा देते हैं। हमने उन्हें मशवरा दिया कि कानूनी कार्रवाई की जाए। इंशाल्लाह मैं उनके ख़िलाफ़ रजिस्ट्रार ऑफिस में पूरा प्रोटेस्ट करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि अवामी तौर से आम राइन बिरादरी के लोगों का ताउन हमें हासिल होगा। इसीलिए मैंने आज की ये मीटिंग लोगों को हालात से बाखबर करने के लिए बुलाई, क्योंकि ऊपर जो कुछ हो जाता है, ऊपर जो कुछ कमेटियाँ कर लेती हैं, आवाम से बेखबर रहते हैं, उनको उसका इल्म नहीं होता और व्हाट्सएप पर झूठी और मनगढ़ंत और गलत बातें जारी कर दी जाती हैं। इसलिए उसकी वजाहत के लिए मैंने इसके पहले एक वीडियो जारी किया था और आज फिर उन्हीं बातों को दोबारा रिपीट करते हुए आवाम के सामने रूबरू होकर अपनी बात रखा है मैंने, ताकि लोग उससे पूरी तरह बाखबर हो जाएं और पूरी जो हालात ऑल इंडिया जमीयत उर-राइन की जो एक तहरीक है, जो एक कमेटी है, उसको कुछ लोग हिजैक करना चाहते हैं, किडनैप करना चाहते हैं, अपने पॉकेट की बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अध्यक्ष जी, खिलाफ लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो जाए, लोग होशियार रहें और उनकी उन कोशिशों को नाकामयाब कर दें कि जो जमीयत उर-राइन को पॉकेट में रख कर उसकी सौदेबाजी करना चाहते हैं। तो अध्यक्ष जी, ऐसे लोगों के खिलाफ तो आपको कार्रवाई इंशाअल्लाह इसके खिलाफ हम दस्तूरी जो तरीका इजाज़त देता है उस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आइंदा ऑल इंडिया जमीयत उर-राइन के क्या गोल हैं, क्या मकासद हैं, ज़रा बताने। मकासद तो दरअसल ये है कि सही बात ये है कि ऑल इंडिया जमीयत उर-राइन एक मिशन है, एक जो है वो ऐसी तहरीक है, इस्लाह माशरा की तहरीक है बुनियादी तौर से।
और इसके साथ हम ये लोगों से कहते हैं तालीमी बेदारी, और लोगों से कहते हैं कि वो सियासियात में भी हिस्सा लें और उसको इसके अंदर। मैं जब भी कहीं गया हूँ ये बात हमने हमेशा रखी है, हम तो इज्तिमाई शादी का जो मसला पैदा हो गया है वो मसला, उस मसले की जड़ पर हल करना चाहिए। इज्तिमाई शादी करना मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि हम इस्लामी जो तरीक़ा है, बारात का जो तसव्वुर है वो गैर इस्लामी है, हम फिर से इस्लाम की तरफ लौटें और शादी और निकाह जो है सिर्फ निकाह हमारे यहाँ जायज़ है, निकाह मस्जिदों में करें, कोई खर्च ना हो, कि मसला अपने आप ख़त्म हो जाएगा, इज्तिमाई शादी की नौबत नहीं आएगी। एक सवाल है कि बिहार में तो क्या वो क्या उसमें कहना है? उसमें तो मैंने कह दिया कि वो फर्जी तरीके से उन्होंने बगैर मेरी मर्ज़ी के उन्होंने उसको जारी किया। मना करने के बाद, मुझसे वादा करने के बाद उन्होंने वादा खिलाफी की, इसलिए जाहिर सी बात है कि वो एक गलत और फर्जी काम था जिसका कोई असर नहीं है, वो एक वाइड और ज़ीरो पेपर है। तो सदर के बिहार के सदर अभी जिम्मेदारान कौन होंगे? जाहिर बात है पुरानी कमेटी भी पहले से काम कर रही है, उसको ना तो माजूल किया गया है ना, और एक हमने इस पर हमेशा ये कहा था कि भाई इंतशार की सूरत न पैदा हो और मिलजुल करके सब लोग एक बाकायदा क्यों तंजीम न करें, लेकिन वो मिलजुल के होना चाहिए। जिसको आज जो है इकबाल शाही साहब ने आज वादा किया कि मैं इसके लिए तैयार था कि कहीं मीटिंग बुला ली जाए, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, मैं कोई पद न लेने को भी तैयार हूँ, वो भी हट जाएँ और एक मामला एक मुश्तरका तौर से सारे जो तनाज़े ख़त्म करके एक गैर इख्तिलाफ़शुदा कमेटी बाकायदा वजूद में आ जाए। इसके लिए वो बेचारे राज़ी हैं, जाहिर सी बात मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ और इस पर दूसरों से भी कहता हूँ इस पर अमल करें। ठीक है, शुक्रिया जी। नदीम राइन साहब, आप एक संगठन चलाते हैं जिसका नाम है राइन बागबान काउंसिल, और आज ये मीटिंग ऑल इंडिया जमीयत राइन की थी, तो किस मकसद के तहत मतलब आप में शरीक हुए वो ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। वैसे मैंने अर्ज़ किया कि न सियाही के न दुश्मन न सफ़ेदी के दोस्त, आईने दिखाना है आईने दिखा देते हैं। दरअसल ऑल इंडिया जमीयत राइन की ज़ैली कमेटी राइन बागबान काउंसिल है। चौधरी नफ़ीस साहब साबिक़ सदर ऑल इंडिया जमीयत राइन की ईमा पर ये 2005 में तश्कील पाई और उसकी सरपरस्ती मौजूदा सदर अब्दुलसलाम एडवोकेट ने की और हमारे तमाम प्रोग्रामों में शरीक हुए। साथ ही साथ ऑल इंडिया जमीयत राइन के नायब सदर जनाब राजू राइन भी हमारे एक प्रोग्राम में शरीक हुए। दरअसल मैं गुज़िश्ता 50 साल से राइन तहरीक जुड़ा हूँ और मैं बड़े एतमाद के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि 90% जितनी भी कॉन्फ्रेंसें हुई हैं वो नशिस्तंदो गुफ्तंदो बर्खास्तन, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन राइन बागबान काउंसिल की 6 कॉन्फ्रेंसें जो हुई हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड हुई हैं, क्योंकि हर कॉन्फ्रेंस में हमने चेयरमैन, सभासद, मुखिया, प्रधान को अवार्ड किया है और जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं, जो अच्छी पोस्ट पर हैं, डबल PhD है, और एक साहब तो अब्दुल कलाम साहब की सीट पर हैं जो, और इस एक साहब कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं, उन ऐसे तलबा को हम सम्मानित करते हैं, उनको अवार्डेड करते हैं। इसके अलावा 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं उनको भी हम सर्टिफिकेट्स देते हैं, कैश भी देते हैं, उनको हम सम्मान करते हैं। तो हमने जो 6 कॉन्फ्रेंसें कराई हैं वो सब की सब रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्फ्रेंस है और ये कोई ऑल इंडिया जमीयत राइन की पैरेलल कमेटी नहीं है, बल्कि ऑल इंडिया जमीयत राइन की ज़ैली कमेटी है जिसके 2 निकाती प्रोग्राम हैं। एक, लोगों को सियासत से आमांग करना और लोगों को सियासत की तरफ रुजू करना, चाहे वो किसी भी पार्टी में है। दूसरा, तालीमी बेदारी, और तीसरा कि हिंदुस्तान में राइन और बागबान को एक प्लेटफार्म पर आना। राइन बागबान काउंसिल बनाने का जो ख्याल है वो इसलिए है कि हिंदुस्तान के अंदर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में राइन बागबान सबसे बड़ी बरादरी है, दैट इज़ 2.04% अमंग्स द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया।
और उसके बाद आती है अंसारी, दैट इज़ 1.60%। तो अगर मैं कहूँ डीएम शेख के साथ मैं राइन ट्रस्ट से आया हूँ, राइन जमीयत राइन से आया हूँ, मेरी आबादी हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी है, तो उन्हें दिखाओ क्या है गजट। गजट में राइन बागबान है, बागबान तुम तो आधे हो, तो हम आधे रह जाते हैं। तो इसको क्योंकि आज के ज़माने में लोगों के सर गिने जाते हैं, तादाद गिनी जाती है, उसके पेश नज़र चौधरी नफ़ी साहब से मशवरा करने के बाद हमने एक कमेटी की तश्कील की जिसमें राइन और बागबान को दोनों को शामिल कर दिया। यहाँ पर यूपी जमात राइन के सदर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बागबान है ही नहीं। मेरा दावा यह है कि उत्तर प्रदेश में बागबान राइन बिरादरी से ज़्यादा है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, इन 8-10 ज़िलों में के गाँवों में लगभग 60-70% मुसलमानों की आबादी का राइन बागबान है, जिनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, 36 नामों से पुकारा जाता है। हिंदुस्तान के पंजाब में इनको मियाँ कहा जाता है, फारूक कहा जाता है, दिल्ली के अंदर मलिक कहा जाता है, राइन कहा जाता है, राई कहा जाता है, और दिल्ली में तो ओबीसी स्टेटस राई के नाम से है। इसके अलावा हमारे जो मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं 15-20, इन ज़िलों में कदैया भी कहा जाता है और सानी भी कहा जाता है। इसके अलावा आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ लखनऊ में कबड़िया कहा जाता है, और गुजरात में सुपाई कहा जाता है, बॉबी भी कहा जाता है, साउथ में कोया कहा जाता है, और यहाँ मध्य प्रदेश में राइन कुजड़े के नाम से पुकारे जाते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला में हमें बागबान और राइन के नाम से पुकारा जाता है। अलगरस हिंदुस्तान के अंदर हमें 36 नामों से पुकारा जाता है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान के अंदर हर खित्ते में, हर गली में, हर शहर में अंसारी को अंसारी कहा जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के जो राइन है वो 35 नामों से जाने जाते हैं और मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं। तो फिर किस तरह से उनकी तादाद का तयन किया जाए? मेरा सिलसिले में ये कहना है कि हम हिंदुस्तान के अंदर मुत्तहिद होकर रहें, इत्तेहाद के साथ रहें, और एक हमारी आबादी के ताल्लुक़ से हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 11 MP होने चाहिए, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी आबादी के ताल्लुक़ से लगभग 250 MLA होनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। MLC होने चाहिए 100-150, लेकिन 0/0 कुछ नहीं हमारे पास। वो महज इसलिए है कि हम मुत्तहिद नहीं हैं, हम इन 36 नामों में बिखरे हुए हैं। इन 36 नामों इसी जज्बे के तहत हिंदुस्तान के अंदर राइन बागबान कौंसिल की तश्कील की, और हिंदुस्तान के कई सूबों में राइन बागबान काम कर रही है, और बहुत से ज़िलों में हम लोग सरकर्दा हैं। और इसी से रिलेटेड हम 1 अक्टूबर के अंदर राइन सम्मान सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें मेरी तख्लीक राइन तहरीक उरूज ज़वाल का एक हिस्सा जो 400 पेज पर मुश्तमिल है, उसका इजरा होने जा रहा है, जो उर्दू में है, और इंशाअल्लाह ताला उम्र ने वफ़ा की तो उसका दूसरा हिस्सा भी लाऊंगा, उसको हिंदी में कहूँगा। बहुत शुक्रिया। राजू भाई, आप मुंबई महाराष्ट्र से आप इसमें ऑल इंडिया जमीयत राइन के इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की, तो कैसा लग रहा है आपको इस प्रोग्राम में आकर के? शिरकत क्या अच्छा लगेगा, अच्छे लगेगा ना। अभी ऑल इंडिया सदर का जैसे आप देख रहे हैं कि पावर सीज कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो हम खाली हवा भी तीर नहीं चलाते। हमने बाकायदा सलाम साहब को गुजारिश किया कि आप रजिस्टर ऑफिस जाइए, और रजिस्टर ऑफिस से जो पेपर है वो निकालिए। वही है, रजिस्टर पेपर जो निकाले हैं हमने सबको बंटवा दिया, क्योंकि राइन बिरादरी सबको हक है ना कि क्या चीज़ है, कैसा क्या क्या किए हैं। और कमरुल जमा साहब ने उसमें, मैं बताना चाहता हूँ आपको खास करके, कि उन्होंने सबका सिग्नेचर, स्कैन सिग्नेचर डाले हैं, और जो एफिडेविट दाखिल किए हैं उस पर सलाम साहब का डुप्लीकेट सिग्नेचर नहीं, मतलब एकदम डुप्लीकेट, मतलब सलाम साहब का सिग्नेचर इंग्लिश में करते हैं, उन्होंने हिंदी में साइन कर दिया। और इस बिना पे हम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ तक जाएंगे, इनको अंदर करा के ही चैन लेंगे। एक सवाल मेरा है कि ऑल इंडिया जमीयत राइन के आप पदाधिकारी रह चुके हैं, रह चुके नहीं हैं, तो अभी वो जानकारी कि इस मसले को इतना देर क्यों लगा? ऐसा है कि कभी भी मुझे ऑल इंडिया सदर साहब ने निकाले नहीं,
उन्होंने स्कैन करके मैंने दिया था जनवरी के इलेक्शन के पहले 22 में। अभी 2023 को इलेक्शन हुआ है, मुझे जिता के लाए हैं, तो मैं तो उपाध्यक्ष हूँ ना, और अपना जो फर्ज है वो निभा रहा हूँ। तो अभी क्या सोच है कि उनके खिलाफ क्या करने वाला है? जो लीगल एक्शन है वही करेंगे, लीगल एक्शन जो है वही करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया।